सबसे पहले काउंटडाउन 82 डेज टू गो। 82 दिन रह गए हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की रिटायरमेंट और मुल्क में नए आर्मी चीफ के आने में। लेकिन जैसा कि मैं पिछले चंद दिन से आपको बता रहा हूं कि ये जो बाकी मांदा दिन है ये अब आराम से नहीं गुजरने। ये जो आप स्क्रीन पर क्लॉक को टिक होते हुए देख रहे हैं कि क्लॉक के अंदर टिक टिक हो रही है, मतलब कि सुई मूव कर रही है, ये जो नीडल्स मूव कर रही हैं और इनसे टिक टिक की आवाज आ रही है, ये आपको तो घड़ी का टिक टिक लग रहा है, लेकिन असल में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दिमाग में ये टाइम बॉम्ब का टिक टिक है। वो इससे इतने खौफजदा हैं कि उन्हें हर सूरत एक्सटेंशन चाहिए कि जो बाकी मांदा दिन है, हर दिन पाकिस्तान के अंदर सर्कस होगी, हर दिन पाकिस्तान के अंदर कुछ ना कुछ होगा, ता वक्ते कि उनको एक्सटेंशन का खत मिल जाए, ता वक्ते कि चीजें उनके कंट्रोल में आ जाएं और उन्हें अगले 5 साल की एक्सटेंशन का परवाना जो है वो मिल जाए। जब तक ये नहीं मिलता, वाशिंगटन से लेकर इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से लेकर जीएचक्यू, जीएचक्यू से लेकर अडयाला, अडयाला से लेकर कराची, कराची से लेके रायवंड, हर जगह पर जो शतरंज है वो लगी रहेगी, हर जगह पर ताश के पत्ते लगे रहेंगे, हर जगह पर घरौनी साजिशें होंगी, रोज नए नए कैरेक्टर आएंगे, नए नए ड्रामे होंगे और आपको लगेगा कि पाकिस्तान पूरी तरह से एक सर्कस बन गया। आज इसी तनाजर में एक और नई साजिश अडयाला जेल के सामने खेली गई, जहां पर जब अलीमा खानम और उनकी दूसरी बहनें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पहुंची तो जो टाउट सहाफी थे, जिनको एस्टैब्लिशमेंट पिछले चंद दिन से, एस्टैब्लिशमेंट मतलब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनके साथी जनरल्स पिछले चंद दिन से इस्तेमाल कर रहे थे, उन्होंने आज दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू भी नहीं हुई थी कि अलीमा खानम साहबा के साथ बदतमीजी शुरू कर दी। उसके ऊपर वहां पर झगड़ा फसाद हुआ, उसके ऊपर वहां पर फिर लाठीचार्ज हुआ, तशद्दुद हुआ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और अलीमा खानम और दूसरे लोगों के ऊपर एक नई एफआईआर दर्ज हुई और वर्कर्स को अरेस्ट करके थाने ले गए। ये सारा वाकया कैसे हुआ? इस वाकये को प्रिडिक्ट कर दिया गया था पहले से ही। अदील राजा और दूसरे जर्नलिस्ट पहले से ये बता रहे थे कि ये सब कुछ होने वाला है, पहले से प्रेडिक्ट कर रहे थे कि अदील राजा जो अर्शद शरीफ के प्रोड्यूसर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, पहले से प्रेडिक्ट कर रहे थे कि अडयाला जेल के सामने ये होने वाला है। क्यों प्रेडिक्ट कर रहे थे? सबसे पहले आपको बताते हैं कि जिस काम के लिए एक दलाल नमा, सहाफती दलाल कह लें चले आप, दलाल नमा इंसान को सहाफी बनाकर पेश किया जा रहा है, उसका नाम तैयब बलोच है, जिसे हाल ही में मतियुल्लाह जान ने नॉलेज के स्पेलिंग पूछे थे तो उनको नहीं आते थे, उन्होंने कहा जाती हमला ना करें, आप मुझसे नॉलेज के स्पेलिंग क्यों पूछ रहे हैं। वही तैयब बलोच की हम बात कर रहे हैं। ये बोल टीवी में काम करते हैं। बोल टीवी के बारे में अमूमी तासर है कि ये आईएसआई बैक्ड चैनल है। इसके जो मालिक थे उनसे ये चैनल जबरदस्ती छीन लिया गया था। शेख साहब थे, सबको पता है कि किस तरीके से उनको और उनके खानदान को तख्ता मश्क बनाया गया जब तक कि उनसे चैनल छीन नहीं लिया गया। अब इसके बारे में काम तासर है कि ये मिलिट्री बैक्ड ये चैनल है या इसको वहां से लाइन दी जाती है या इनकी एडिटोरियल पॉलिसी वहां से कंट्रोल की जाती है। बहरहाल बोल टीवी का जो बीट रिपोर्टर है या जो फील्ड रिपोर्टर है जो अडयाला जेल को कवर करता है और वहां पर रोज जाते हैं कवरेज करने के लिए, उनका नाम है आली जा। जी हाँ, रिपोर्टर का नाम है आली जा। वो बोल टीवी की तरफ से कवरेज करते हैं और जाहिर है वही जाएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को कवर करने, वही कर रहे हैं बहुत देर से। लेकिन उन्हें कल ये बता दिया गया कि आपने अब कवरेज करने नहीं जानी, आपकी जगह पर तैयब बलोच जाएंगे। इससे पहले भी तैयब बलोच जो है वो बहुत सारी जगहों पर पहले वो इमरान खान साहब से भी बदतमीजी कर चुके हैं और उसके बाद माफी भी मांग चुके हैं बदतमीजी करने के बाद। इसके बाद वो अभी चंद दिन पहले इमरान खान साहब के साथ, जाहिर है उन्होंने पहले बदतमीजी की थी उनकी गिरफ्तारी से पहले, अभी अलीमा खानम साहबा के साथ भी वो पहले बदतमीजी कर चुके हैं। आज उनको दोबारा बोल टीवी की तरफ से भेजा गया और ये रिपोर्टर्स पहले से कह रहे थे कि भेजा जाएगा और वहां पर मामला खराब होगा। एक तरफ उनको वहां पर भेजा गया, दूसरी तरफ प्रेस जो क्लब है वहां पर कुछ सहाफी नमा दोबारा सहाफती दलालों को बैठाया गया कि आप बैठकर इंतजार करें, क्योंकि पहले से स्क्रिप्टेड था, वहां पर तशद्दुद होगा, आपने यहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस रिलीज जारी कर दी। फिर एक बहुत बड़ी एंकर है इस्लामाबाद की और नून लीग की बहुत ही करीब फैमिली मेंबर के तौर पर ही हैं, उनके शौहर भी एक निजी टीवी में काम करते हैं। वो जो शौहर साहब हैं वो तैयब बलोच के साथ रेगुलरली कांटेक्ट में रहे और उन्हें कंटेंट प्रोवाइड करते रहे। खैर, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए अलीमा बीबी पहुंची और उन्होंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की तो अभी उनके मुंह से बिस्मिल्लाह खत्म हुई थी, तो बजाय इसके कि उनको पहले बात करने दी जाती है और फिर सवाल, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का अमूमी तरीका होता है कि बोलने वाला पहले बात कंप्लीट करता है फिर सहाफी अपने सवाल करते हैं। लेकिन आज उल्टा मंजर हुआ, जैसे ही उनके मुंह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खत्म हुआ तो तैयब बलोच ने कहा कि आप कौन होती हैं सहाफियों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाली और मुहिम चलाने वाली। ये लाइन खासी बदतमीजी पर मबनी थी और जाहिर है इस वक्त की ये लाइन भी नहीं थी। आप सवालों के दौरान ऐसा सवाल पूछ लें और वो भी तहजीब में रहते हुए, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरू में ये दाग दिया। उसके बावजूद अलीमा खानम और दूसरे लोगों ने इस चीज को इग्नोर किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी रखने की कोशिश की। जब वो अगला जुमला बोलने लगी तो उसने फिर कहा कि आपकी औकात क्या है। इसने, ये जो तैयब बलोच साहब है, नीम ख्वांदा है, ये बेचारे बिल्कुल ऐसे ही सहाफी के रूप में वहां छोड़ा हुआ है टाउट के तौर पर एजेंसीज ने। वो कहते हैं कि आपकी औकात क्या है कि आप सहाफियों के खिलाफ जो ये मूवमेंट कर रही। जाहिर है लोगों को इश्ताल आया, लेकिन इश्ताल क्या आना था, वहां पर जो खुद से मौजूद थे आईएसआई के लोग, उन्होंने इन्हें पीटना शुरू कर दिया।
जाहिर है उसमें पीटीआई के वर्कर्स भी कोई ना कोई शामिल हुए होंगे, क्योंकि जब माहौल बना दिया जाता है, एक थप्पड़ मारता है तो दूसरा शुरू होता है। लेकिन मैं ये क्यों कह रहा हूं, आप कहेंगे कि डॉक्टर गिला आप तो खुद प्रोपेगेंडा ब्रिगेड हैं पीटीआई के, आप तो वही बात करनी है जो आपको सूट करती है। तो ये जरा वीडियो देखिए, आजाद टीवी की वीडियो है, मेरी वीडियो नहीं। आजाद टीवी भी अमूमी तौर पर तासर यही है कि ISI बैक्ड डिजिटल चैनल है ये। आप जरा ये वीडियो देखिए आजाद टीवी की, स्क्रीन